हैं? आप कह रहे हो देह व्यापार नहीं चला रहे, वहाँ मीरगंज बंद कर दिए, वहाँ हर चीज बंद कर दिए और उसके बाद आप खुलेआम चालू किए हो पैसा लेकर। कितना तो आप कह रहे थे कि बलात्कार होते थे, खेत खलिहानों में बलात्कार होते थे, उसको आप कहते थे कि ये बलात्कार है। और जो ये कमरे बंद कमरे में हो रहे हैं, ये क्या है? आदर सत्कार है? पहले भी जरूरत होती थी, पहले खेत खलिहान ये सब उल्टा सीधा जगह। आप देखिए कितना प्रोफेशनल हो गया है भारत प्रोफेशनल हो गया है। ये तो प्रोफेशनल मतलब कि वो व्यापार बना दिए हैं इसको। और जानवर तो एक सरकार हो चुकी है। हाँ। अब मक्खियाँ सरकार को तो खाएंगी नहीं। हाँ। अब ये खुद भी जानते हैं कीड़े मकोड़े खाते हैं जानवर को जो पड़े रहते हैं। और कीड़े मकोड़े कौन है? यही सब लोग हैं, यही सब लोग हैं जो कीड़े मकोड़े बनकर सरकार को खा रहे हैं, समझे? सरकार की खा रहे हैं और उसके बाद सबको बताते हैं ओयो के नाम पे। भैया जब ये ओयो पे लेके जाएंगे तो भैया इनको तो अच्छा लगेगा, मजा मिलेगा, इसलिए उनको अच्छा बताते हैं। उनसे पूछिए जिनके माँ घर की माँ बहन बेटियां जो है बर्बाद हो रही हैं, उनसे जाके पूछिए। ज़्यादा चल रही हो तो जो बोल बम में नहीं गया होगा, जिसमें नहीं गया होगा तो खुलेआम बैठ के खा रहा है। हाँ। क्या भाई सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनके ओयो के बारे में जितने विचार हैं सब बेकार, सब बेफजूल। कहाँ से? हमारी आपकी गलती है ना? क्या पैदा किए हैं क्या? हम पैदा नहीं किए हैं, लेकिन हम अगर गलती करेंगे, हमारे हाथ में ये पकौड़ी है, देख लीजिए पकौड़ी, हमारे हाथ में मक्खी भी आ गई है। हाँ? तो यही समझ लीजिए सरकार है, ये सरकार है जो मक्खियां लेके आई हुई हैं। अच्छा। हाँ, ये सरकार की मक्खियां हैं। अच्छा, आपको खा रही हैं? ये खा रही, हम ही को नहीं पूरे समाज को खा रही हैं मक्खियां। क्योंकि गाँवों में भी ओयो खुल गए हैं। अब गाँव की बहन बेटियां भी सेफ नहीं हैं। क्योंकि भैया उनको पैसा कमाना है, पैसे का एक ही जरिया है और नौकरी तो देंगे नहीं। सरकार द्वारा कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। और जब सरकार से नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे वो? हाँ, पढ़ाई कर लेंगे, बीए पास हो जाएंगे, बीएससी पास हो जाएंगे, बीकॉम पास हो जाएंगे, बिना काम के हो जाएंगी। जब बिना काम के हो जाएंगे उनके पास बचेगा क्या? एक ही जरिया बचेगा। परिवार वाले या तो बोलेंगे कि कमा के लाओ, हाँ भाई, लड़के से भी वही कहेंगे कमा के लाओ, और लड़का भी वही करेगा, किसी लड़की से पैसा लेगा, हाँ, उसको घुमाएगा फिराएगा, हाँ, और लड़की भी वही करेगी। देह व्यापार तो दोनों तरफ से चल रहा ना भाई। अब तो ये तो मैं सरकार को ही दोष दूंगा और कोई किसी को नहीं दोष दूंगा, किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा। तो हो रहा है, देख रहे हैं कितनी सड़कें बन रही हैं, डेली सड़कें बन रही हैं, डेली हाईवे बन रहा है। सड़कें बन रही है, सड़कें जहाँ जहाँ बनी है वहाँ गड्ढे हो चुके हैं। आप अभी जाओगे तो डर लगा रहेगा, अगर पानी भर जाए डर लगा रहेगा कहीं इस गड्ढे में मेरा पैर न पड़ जाए, मैं मर न जाऊं। और लोग ये कहते हैं ओवरलोड भी चलाते हैं गाड़ी, है ना? हाँ, ओवरलोड भी चलाते हैं गाड़ी। ओवरलोड किसके सरकार में? इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा ओवरलोड हुई है। पहले तो ओवरलोड नहीं होता था, आज ओवरलोड क्यों हो गई है? अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे कहें, ये रोज एक कोर्ट से नियम लागू करेंगे कि ओवरलोड गाड़ियां नहीं जाएंगी, और उसी समय रात के समय जब 6:30 से 7 बजे के बीच में पुलिस वाले खड़े रहेंगे और पैसा लेंगे, ओवरलोड गाड़ियां भेज देंगे वापस लेते वहाँ से। 1,000 2,000 फिर वहाँ जो ओयो चलाते हैं वहाँ से जो टैक्स जाता है वो कितना जल्द सब सरकार को जा रहा है। सरकार जितनी गंदगी फैलाई हुई है ना, उतना कोई नहीं फैलाया हुआ है। हाँ, आवाज बताएंगे नहीं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। हम महिलाओं के पक्ष में है, वो महिलाओं के पक्ष में नहीं है, महिलाओं के विपक्ष में हैं। वो महिलाओं को बर्बाद करने पे तुले हुए, उनके दिमाग में जो कीड़ा घुसेड़ रहे हैं ना, वो बर्बाद कर रहे हैं महिलाओं को। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये ऑनलाइन मोबाइल को खोल लेते हैं, मोबाइल के अंदर जो चीज़ें आज पहले जितनी भी चीज़ें थी उसमें पहले मोबाइल में आती थी, जो गंदी चीज़ें थी उन्होंने कहा था हमने रोक लगा दी है। आज एक फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स से पहले उन्होंने बंद करा दिए कि वो गंदी चीज़ें हैं। अपने ऐप्स चालू कर दिए, उसमें कोई भी एक ऐप खोल लो, आप यूट्यूब खोल लो, कोई भी ऐसा 5 मिनट में ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो गंदी न आ जाए। तो कौन देखता है? हमारे घर की माँ बहन बेटियां ही तो देखती हैं। हमारे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अभी 6वीं क्लास में जा रहे हैं, 5वीं क्लास में जा रहे हैं, वो भी तो वही चीज देख रहे हैं। तो उनके दिमाग में क्या घुसेगा? यही सब तो घुसेगा। हाँ, वो भी तो देख रहे हैं, उसमें भी दिखाया जा रहा है, ओयो में ले जाने का तरीका दिखाने वाली सरकार में ये सब तो नहीं होता था जो आज हो रहा है। होता था भाई। देखिए सर, आधुनिकीकरण आएगा तो ये सब चीज़ें सबको एडजस्ट करनी पड़ेगी, सबको उसी में ढलना पड़ेगा। नहीं था जी। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, देखिए मैं सरकार का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि आप किसी भी कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाओ, वहाँ भी एक ओयो होटल खुला रहता है। कॉलेज के सामने ओयो होटल खोलने का तात्पर्य क्या है? प्रदेश में कि कमा के लाओ, हाँ भाई, लड़के से भी वही कहेंगे कमा के लाओ, और लड़का भी वही करेगा,
किसी लड़की से पैसा लेगा, हाँ, उसको घुमाएगा फिराएगा, हाँ, और लड़की भी वही करेगी। देह व्यापार तो दोनों तरफ से चल रहा ना भाई। अब तो ये तो मैं सरकार को ही दोष दूंगा और कोई किसी को नहीं दोष दूंगा, किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, ये सरकार। और यहाँ पे एक और व्यक्ति को क्या, यानी एक बीच में जो सामाजिक लोग हैं इनको भी दोष दूंगा। समाजी लोग तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भैया हाँ हम बहुत सही हैं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है इस दुनिया में, हाँ, हम समाज के ठेकेदार हैं, हम ये रोक देते हैं, हम ये कर देते हैं। और जब करने की बारी आती है तो वही पकड़े जाते हैं वहाँ पे। नहीं, आज जो है सावन महीने में सब मुर्गा मीट में सब, सावन में तो सबसे ज्यादा गांजा भांग चलता है और दारू सबसे ज्यादा चलती है। जितने भी त्योहार आते हैं उसमें सबसे ज्यादा चलता है, बाकी दिन थोड़ा कम रहता है। हाँ, मुर्गा और अंडे की दुकान बंद करवा दिए हैं। कहाँ बंद करवाए हैं? मुर्गा की अंडे की दुकान से सबसे ज्यादा चल रही है। ये तो इस वक्त तो पैसा घट गया है, उसका मार्केट रेट घट गया है, अब तो और ज्यादा चल रही है। तो जो बोल बम में नहीं गया होगा, जिसमें नहीं गया होगा तो खुलेआम बैठ के खा रहा है। हाँ, क्या भाई सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनके ओयो के बारे में जितने विचार हैं सब बेकार, सब बेफजूल, ये फजूल है। बिल्कुल सरकार को टारगेट कर रहे हैं ये। वही चीज़ है ना, सरकार हमारी मोदी सरकार इतनी अच्छी है, सब व्यवस्था इन्होंने दिया। सोचिए ऑनलाइन व्यवस्था दिया, कम पैसे में आप कोचिंग पढ़ सकते हैं। सोचिए कहाँ यूपीएससी की 2-2 लाख रुपए फीस आप देते, वहाँ आप 11-12 हज़ार में सोचिए ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं आप, जो है 2-2 साल का वो भी ड्यूरेशन। सोचिए कितने सस्ते में सब। मगर इनको जो है सरकार गलत दिख रही है। बताइए, कह रहे हैं कि इतना सारी वो सुविधाएं दे रहे हैं, तो फिर नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सुविधाएं सिर्फ दे रहे हैं ना, सुविधाएं दे कहाँ से रहे हैं? पैसा तो उन्हीं की जेब से ले रहे हैं ना। क्यों भाई नौकरी नहीं दे रहे कर? ठीक है, सरकार कितनी नौकरी दे, नौकरी भी एक सीमित मात्राओं में है, तो कितनी नौकरियां दी है बताइए? विकास तो हो रहा है, देख रहे हैं कितनी सड़कें बन रही हैं, डेली सड़कें बन रही हैं, डेली हाईवे बन रहा है। सड़कें बन रही है, सड़कें जहाँ जहाँ बनी है वहाँ गड्ढे हो चुके हैं। आप अभी जाओगे तो डर लगा रहेगा, अगर पानी भर जाए डर लगा रहेगा कहीं इस गड्ढे में मेरा पैर न पड़ जाए, मैं मर न जाऊं। और लोग ये कहते हैं ओवरलोड भी चलाते हैं गाड़ियां ना। हाँ, ओवरलोड भी चलाते हैं गाड़ी। ओवरलोड किसके सरकार में? इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा ओवरलोड हुई है। पहले तो ओवरलोड नहीं होता था, आज ओवरलोड क्यों हो गई है? अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे कहें, ये रोज एक कोर्ट से नियम लागू करेंगे कि ओवरलोड गाड़ियां नहीं जाएंगी, और उसी में रात के समय जब 6:30 से 7 बजे के बीच में पुलिस वाले खड़े रहेंगे और पैसा लेंगे, ओवरलोड गाड़ियां भेज देंगे वापस वहां से। क्यों भाई ऐसा होता है? कुछ नहीं होता है, पुलिस बिल्कुल अच्छी है, यहाँ की पुलिस अच्छी है, प्रशासन अच्छा है, सब कोऑपरेट करते हैं। ओवरलोड तो पहले भी चल रहा था, आज कोई नई बात थोड़ी ना। और अगर ये भी घूस लिए हुए हैं, हाँ, ये भी सरकार से, मतलब क्या कहें इनको, ऐसे चमचों से दूर रहो आप। हाँ, क्योंकि ये ना खुद को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और सरकार को भी बर्बाद कर रहे हैं ये सरकार के नाम पे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे पूछना है, जगह जगह जो है गाँव में जो है पोल्ट्री फार्म खोले जा रहे हैं, इससे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पोल्ट्री फार्म खोलने से बीमारियाँ नहीं, एक रोजगार बढ़ रहा है, इसको रोजगार कहते हैं, इसको बीमारी नहीं कहते। ये आज नहीं, पहले भी खुल रहे थे, पहले था तो छोटे में करते थे, आज थोड़े बड़े में कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है। हाँ, उसकी देखभाल के लिए जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से उनको मिल नहीं रही हैं। आजकल उनको हैजा हो जा रहा है, गांव के लोग जो है बीमार हो जा रहे हैं। तो गांव के लोग बीमार पोल्ट्री फार्म से नहीं हो रहे हैं, वहाँ की जो रख रखाव है उससे बीमार हो रहे हैं, मक्खियों से हो रहे हैं, मक्खियों से। मक्खियाँ कैसे आई? अभी मान लीजिए हम यहीं बैठे हैं, एक व्यक्ति आया केला खा के यहाँ छोड़ दिया, अब यहाँ पे इतनी मक्खियां हो गई, इसकी जिम्मेदार कौन था? हम ही आप है ना। हाँ, मक्खियां अभी तक थी नहीं थी ना। ये देखिए, ये मक्खियों का सरदार हो गया, देखिए पकौड़ी रखी है, मक्खियां भरी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, अभी तक मक्खी नहीं थी, मक्खी आई कहाँ से? हमारी आपकी गलती है ना, इसमें पैदा किए हैं क्या? हम पैदा नहीं किए हैं, लेकिन हम अगर गलती करेंगे, हमारे हाथ में ये पकौड़ी है, देख लीजिए पकौड़ी, हमारे हाथ में मक्खी भी आ गई है। तो यही समझ लीजिए सरकार है, ये सरकार है जो मक्खियां लेके आई हुई हैं। अच्छा, हाँ, ये सरकार की मक्खियां हैं। अच्छा, आपको खा रही हैं? ये खा रही, हमें को नहीं, पूरे समाज को खा रही है मक्खियां।